हेलो दोस्तों, आज हम लोग कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th मैथ। ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है। हम इसमें टोटल 3 क्वेश्चन हैं। ये 1 बाय 1 को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हमें इरेशनल प्रूव करना होता है सभी को। यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। लेट कर लेते हैं, लेट √5 इज रेशनल। हम √5 को रेशनल एज्यूम कर लिए हैं। यहाँ पर लिखेंगे √5 इजकल टू a/b। ब्रैकेट में लिखेंगे a एंड b आर को प्राइम। a एंड b हमारा क्या हो गया? को प्राइम। को प्राइम वो होता है जिसका कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो। फिर हम स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हम दोनों साइड इसको स्क्वायर करेंगे तो √5 का होल स्क्वायर लिखेंगे, a/b का फिर से होल स्क्वायर लिखेंगे। ये रूट से ये 5 कैंसिल, ये 5 इजकल टू a²/b²। यहाँ से हम एक इक्वेशन भी बना सकते हैं, a² इजकल टू 5b²। ये हमारे पास ये आ गया। पेज अगला ले लेते हैं हम लोग। हमारे पास आया था b² इजकल टू a² 5 लिख सकते हैं। ब्रैकेट में लिखेंगे a² इज डिविजिबल बाई 5, देयरफॉर a इज also डिविजिबल बाई 5। अगर a² 5 से डिविजिबल हो तो a भी 5 से डिविजिबल होता है। एक बार हम और लेट करेंगे, लेट a इजकल टू 5c। ब्रैकेट में लिखेंगे c इज इंटीजर। यहाँ हम c को इंटीजर लेते हैं। फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। a का होल स्क्वायर इजकल टू 5c का होल स्क्वायर। a का स्क्वायर a, 5 का 25, c का c²। अब हमारे पास a यहाँ पे है। एक यहाँ से अगर हम a निकालते हैं यहाँ से, तो हम लिख सकते हैं a² इजकल टू 5b²। तो यहाँ लिखेंगे 5b² इजकल टू 25c²। अब यहाँ से 5 से इस 25 को कैंसिल कर लेंगे 5 टाइम्स पे। तो हमारे पास बच जाएगा b² इजकल टू 5c²। फिर से हमें लैंग्वेज लिखना होगा। यहाँ पर लिखेंगे b, ब्रैकेट में लिख लेंगे, उसके बगल में b² इज डिविजिबल बाई 5, देयरफॉर b इज also डिविजिबल बाई 5। फिर यहाँ पर हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। हम पहले a एंड b को हम को प्राइम लिए थे। अब को प्राइम का ओनली 1 फैक्टर होता है, लेकिन हमारे पास एक अलग फैक्टर आ रहा है 5, इसीलिए कॉन्ट्राडिक्शन एराइज हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन एराइज हो गया तो हम इसको फिर से लैंग्वेज लिख देंगे। इसको हम हटा देते हैं। लैंग्वेज में लिख लेंगे a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 5, सो कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइज because of our wrong assumption।
क्योंकि लेट हम गलत कर चुके हैं, तो इसी के लिए एजम्पशन देयरफॉर रूट 5 इज इरेशनल। मेरा क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 18 आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड प्रूव डैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर से हम लेट कर लेंगे। 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल। 3 + 2 रूट 5 = a/b। ए एंड बी फिर से हम को प्राइम लेंगे, को प्राइम। अब हम इस 3 को राइट साइड शिफ्ट कर देंगे। 2 रूट 5 = a/b - 3। इसके नीचे 1 लगा के 2 रूट 5 = इसका एलसीएम b, इसको a हो जाएगा, ये 3b हो गया। फिर इस 2 को हम उठाकर इधर लाएंगे, वो मल्टीपल में तो इधर डिवीजन में आएगा। a - 3b/2b। इधर रूट 5 हमारे पास रह जाएगा। पेज अगला लेते हैं हम लोग। लिखेंगे सिंस a and b are integers, therefore a - 3b/2b। ये हमारे पास रेशनल आ गया, इज रेशनल। और एक ये भी होता है कि इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रेशनल। हमारे पास क्या आया था, रूट 5 = a - 3b/2b। एक तरफ हमारे पास ये इरेशनल है, ये रेशनल है, ये दोनों कभी हमेशा इक्वल नहीं होता है आपस में। इसीलिए लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। हमारे गलत एजम्पशन के कारण कॉन्ट्राडिक्शन में अराइज हो गया, इसलिए देयरफॉर 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट्स है, इसमें भी ऐसे ही प्रूव करना है। पहला है हमारे हमारे 1/√2। फिर हम इसको 1/√2 इज रेशनल लेट कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे लेट 1/√2 = a/b। a and b आर को प्राइम। a and b हमेशा को प्राइम यहाँ पर लेंगे, को प्राइम जिसका कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं यहाँ पे। तो b = √2a, ये आ गया हमारे पास। अगला पेज लेते हैं। हमारे पास आया था b = 2√a। b/a = √2 लिख सकते हैं। और फिर से हमारे पास ये इरेशनल आ गया और ये रेशनल आ गया। फिर से हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया कि इरेशनल नॉट इक्वल टू रेशनल। लिखेंगे सिंस
A and B are integers, therefore A by B is rational. फिर से हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होगा। दिस कॉन्ट्राडिक्शन arise due to our wrong assumption, हमारे गलत एजम्पशन के कारण ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया। देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल। ये भी प्रूव हो गया। इसी का सेकेंड पार्ट लेते हैं हम। सेकेंड पार्ट है 7√5। फिर से हम लेट करेंगे। लेट 7√5 इज रेशनल। 7√5 इज इक्वल टू A by B। A and B आर को प्राइम। A and B हमारे पास को प्राइम है। इस 7 को ये मल्टीपल में है, इसको इधर लाके डिवीजन में, तो √5 इज इक्वल टू A बाई 7B। फिर से ये आ गया हमारा इरेशनल और ये आ गया रेशनल, क्योंकि इरेशनल नॉट इज इक्वल टू रेशनल। फिर से हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया। पेज अगला लेते हैं। सिंस A and B आर इंटीजर्स, A and B यहाँ पर हमारे पास इंटीजर आया। A by 7B is rational and √5 is irrational. This contradiction arises due to our wrong assumption, हमारे गलत एजम्पशन के कारण ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ। देयरफॉर 7√5 इज इरेशनल। ये भी प्रूव हो गया। इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। पेज अगला लेते हैं। पार्ट नंबर थर्ड 6 + √2। फिर से लेट 6 + √2 इज रेशनल। इसको फिर से रेशनल। 6 + √2 इज इक्वल टू A/B। A and B आर को प्राइम। A and B हमारे पास यहाँ पर को प्राइम है। √2 इज इक्वल टू A by B। ये 6 इधर प्लस में है, इधर आकर माइनस में होगा। इसके नीचे 1 लगाएंगे। फिर से एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम हमारे पास B, ये हो जाएगा A - 6B। अब हमारे पास फिर ये इरेशनल और ये इधर वाला साइड रेशनल आ गया। फिर से कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया, क्योंकि इरेशनल नॉट इज इक्वल टू रेशनल। लिखेंगे सिंस A and B आर इंटीजर्स, देयरफॉर A - 6B by B is rational and √2 is irrational.
पेज अगला लेते हैं। दिस contradiction arise due to our wrong assumption, हमारे गलत एजम्पशन के कारण ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ है। इसलिए लास्ट में लिख देंगे कि 6 + √2 इज इरेशनल। ये भी प्रूव हो गया। टोटल क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव कर लिए। ये मेरा सेशन यहीं पर एंड होता है।